नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल सर अनिल जांगिड़ में। तो आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो हमारे स्कूल व्याख्याता अर्थशास्त्र के लिए महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन इनमें से लगभग आपको मिल जाएगा। जो हमने पहला टॉपिक किया था अर्थशास्त्र का परिचय, तो उससे संबंधित ये क्वेश्चन निकाले हैं मैंने। और इसी प्रकार मैं आपको एक हफ्ते के अंदर लगभग 3-4 क्लासें इनकी दूंगा, जिसमें 10 या 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास में। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, देखिए, अर्थशास्त्र की धन प्रदान परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? अर्थशास्त्र की धन प्रदान परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? धन प्रदान परिभाषा, देखिए, मैंने आपको बताया था, मैं 5 महत्वपूर्ण परिभाषाएं बताई थी। धन प्रदान बताई थी, आर्थिक कल्याण की या भौतिक कल्याण की परिभाषा बताई थी, और इसके अलावा मैंने आपको बाद में बताया था कि दुर्लभता संबंधी है, विकास संबंधी है, आवश्यकता विहीनता, ये 5 महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। ठीक है, उन्हीं में से एक है धन प्रदान परिभाषा। धन प्रदान परिभाषा जो है वो दी गई है किसके द्वारा? एडम स्मिथ के द्वारा दी गई है। एडम स्मिथ के द्वारा दी गई है। एडम स्मिथ के द्वारा ये परिभाषा दी गई है, जिन्हें अर्थशास्त्र का जन्मदाता माना जाता है, अर्थशास्त्र का जनक जिन्हें माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। ए नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा एडम स्मिथ हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है उत्पादन साधनों की कीमतों से, सेवाओं की कीमतों से, वस्तुओं की कीमतों से, उपयुक्त सभी से। देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर क्या था? व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। और मैंने बताया था कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। तो कीमतों का अध्ययन किसके अंतर्गत करेंगे? हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करेंगे। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर जो है हमारा ये हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध, देखिए, ए नंबर ऑप्शन है राष्ट्रीय आय, आर्थिक वृद्धि व विकास से, सामान्य कीमत व रोजगार के स्तर से, कुल बचत है, कुल विनियोग के स्तर से। तो देखिए, ये जो क्षेत्र है, जो तीन ही ऑप्शन है, ये समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही इनका अध्ययन करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगी? ये सभी हो जाएंगे, ए बी सी तीनों ही हो जाएंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट, अर्थशास्त्र का जनक किसे माना गया है? अर्थशास्त्र का जनक किसे माना गया है? तो देखिए, अभी आपको बता के गया हूँ, अर्थशास्त्र का जनक या जन्मदाता एडम स्मिथ। तो इसका आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशन, पुस्तक के लेखक कौन है जी? तो देखिए, अर्थशास्त्र के जनक और धन प्रदान परिभाषा, और ये पुस्तक जो 1776 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें इन्होंने अर्थशास्त्र को राज्य अर्थव्यवस्था कहा था। और इन्होंने कहा था कि अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन का स्वरूप और कारणों की खोज से संबंधित है। तो ये जो है पुस्तक है, एडम स्मिथ की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है ये? एडम स्मिथ की। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? एडम स्मिथ हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उत्पाद एवं सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो इनका अध्ययन किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में, इनका अध्ययन किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ब नंबर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, देखिए, अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए, व्यक्तिगत इकाइयों, एक फर्म, एक उपभोक्ता, एक उत्पादक का अध्ययन किसमें किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें समग्र अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। तो जैसे समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? एक देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा समष्टि अर्थशास्त्र। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किसका संबंध व्यष्टि अर्थशास्त्र से नहीं है? ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इसमें कहा है नहीं है। निम्न में से किसका संबंध व्यष्टि अर्थशास्त्र से नहीं है? तो देखिए, मांग का नियम का अध्ययन व्यष्टि में करते हैं, ब्याज का सिद्धांत का अध्ययन भी हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं, मजदूरी का सिद्धांत भी हम, इसका अध्ययन भी हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। तो जो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सामान्य कीमत स्तर, सामान्य कीमत स्तर, सामान्य कीमत स्तर, सामान्य कीमत स्तर। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका अध्ययन तो हम समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं, दी जनरल थ्योरी पुस्तक के लेखक कौन है? दी जनरल थ्योरी पुस्तक के लेखक
कौन है? तो देखिए दी जनरल थ्योरी पुस्तक जो है वो J.M. कीन्स की है, J.M. कीन्स की है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्लास में 10 या 15 क्वेश्चन मैं फिर लेके आऊँगा। चैनल के साथ जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।